यह नया जिंदा हुआ राक्षस सबसे पहले जिस इंसान को खा गया वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पोता था। अभी अभी लू ने एक ताबूत को चुराई हुई गोल्डन फ्लीस कंबल से ढका था। अचानक चारों ओर से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। ताबूत जोर जोर से हिलने लगा। अगले ही पल एक तेज सुनहरी किरण बाहर निकली। अनगिनत चट्टानों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और फिर आपस में जुड़ने लगे। जब ल्यूक ने अपने पूर्वज को दोबारा जिंदा होते देखा तो वह उससे बात करने आगे बढ़ा, लेकिन अचानक निकारोज ने ल्यूक को एक हाथ से पकड़कर सीधा अपने मुंह में फेंक दिया। पर्सी यह देखकर दंग रह गया। यह राक्षस जिसे भी देखता खा जाता। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। जो लोग धीरे भागे या दुर्भाग्य से पकड़े गए उन्हें वह राक्षस अपने मुंह में डाल देता। यह देखकर पर्सी तलवार लेकर राक्षस की ओर दौड़ा, लेकिन राक्षस ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पर्सी उस राक्षस से लड़ने में असमर्थ था और जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ा। तभी राक्षस उस पर झपट पड़ा, लेकिन ठीक उसी समय राक्षस के ही टुकड़ों ने पर्सी को हवा में उछाल दिया। फिर एक जोड़ी विशालकाय पांव उसकी ओर बढ़े। पर्सी ने लुढ़ककर जैसे तैसे बचाव किया और पलटकर अपनी तलवार से वार किया। राक्षस का पैर जादुई तलवार से लैस ताबूत ने खींच लिया। इससे पर्सी का आत्मविश्वास बढ़ गया। इसके बाद राक्षस ने पर्सी पर फिर से हमला किया। पर्सी जल्दी से गिरी हुई तलवार उठाने दौड़ा। उसी दौरान चट्टानों के टुकड़े फिर से इकट्ठे हुए और ल्यूक राक्षस के हाथ में जा गिरा। राक्षस उसे मसलना चाहता था, लेकिन पर्सी ने तलवार से हमला कर खुद को छुड़ाया। फिर वह राक्षस की ओर दौड़ा और उसकी छाती में तलवार घोंप दी। राक्षस तुरंत ही टूटने लगा और पिघल गया, जिससे उसके दोस्त बच गए। लेकिन ल्यूक सीधे साइक्लॉप्स की गुफा में गिर पड़ा। अब उसका सामना साइक्लॉप्स की बदले की भावना से होना था। इसके बाद राक्षस की सारी ऊर्जा उस रहस्यमयी ताबूत ने सोख ली। ल्यूक के गुर्गे इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे। छोटे भाई ने आखिरकार गोल्डन फ्लीस कंबल हासिल कर लिया, लेकिन जब एक लड़की खुशी मना रही थी तभी राक्षस ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। दो लोग उसकी मदद को दौड़े। सेटर पहले राक्षस से भिड़ा, लेकिन अगले ही पल गिर गया। सौभाग्य से एक साथी समय पर आ गया और तलवार से राक्षस की पूंछ काट दी। पूंछ कटते ही राक्षस डरकर भागने लगा, लेकिन वह पत्थर बन गया। बस कुछ ही कदम दौड़ने के बाद सभी लोग जल्दी से भागे और सुनहरे बालों वाली लड़की को गोल्डन फ्लीस कंबल से ढक दिया। उसी समय कुछ चमत्कारी हुआ। गोल्डन फ्लीस ने अनेबत को जिंदा कर दिया। अंत में वे गोल्डन फ्लीस को कैंप में वापस ले आए। यह कंबल सिर्फ उस विशाल पेड़ को ही नहीं बल्कि ज्यूस की बेटी को भी फिर से जीवित कर देता है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसका नाम है पर्सी जैक्सन। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।